इसमें तो कोई शॉर्टकट तरीके ही नहीं होता है। इतना गारंटी के साथ जानो कि मैथ में शॉर्टकट कोई नहीं चलता है। शॉर्टकट क्या करोगे? शॉर्टकट शॉर्टकट का मतलब ट्रिकी विधि से तो हल कर नहीं पाओगे। ट्रिकी विधि से तो वो हल वही नहीं करेगा जिसको कॉन्सेप्ट मेथड मालूम हो। ट्रिकी वही भी बना सकता है, शॉर्ट वही कर सकता है जिसको कॉन्सेप्ट बेस आता हो। ठीक है, तो ट्रिक के बदौलत न चलो, कॉन्सेप्ट समझना सीखो, क्योंकि ये उम्र है कॉन्सेप्ट के। ट्रिक से किसी को अपने बस में कर सकते हो? नहीं, कोई है ये नहीं है। कभी कोई आ गया हो गया, कभी कोई मैथ का आंसर आ गया ट्रिक से, लेकिन हमको तो ये नहीं लगता है कि सारे मैथ जो है ना ट्रिक के माध्यम से आ जाएंगे। ये दिमाग का बहुत सा वीकनेस है। ठीक है, तो यहाँ हम जो बनाए हैं बहुत अच्छा है। क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 का है। ठीक, 6.2 का 7 क्वेश्चन है। अच्छा है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जो पीछे कई बार आया हुआ है। प्रीवियस ईयर का पेपर प्लाट कर देख लो, क्वेश्चन बैंक में देख लो, उसमें मिलेगा ही मिलेगा। इतना तो दवा है कि मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते कि समझते जाओ। जो भी श्रोतागण अगर मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो एंड तक देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं अपने बच्चों को बता दिया हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सभी को भी मैं बताऊं, ये नॉलेज आपके पास भी पहुंचाने में मैं सक्षम रहूं, तो इसलिए मैंने वीडियो को बना दिया। तो आप सब लोग देख रहे होंगे, अच्छे से पेन और पेपर निकाल लीजिए। आज मैं आप ही लोग के लिए लाया हूँ एक्सरसाइज 6.2 है क्लास 10 का। मैं एक त्रिभुज है ना, दिया है कि यदि LM समानांतर CB, यदि LM समानांतर CB और LN समानांतर CD है, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD। तो ये फिगर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ड्रॉ किया हुआ फिगर है, इसमें समझना है। तो देखिए बाबू, यहाँ दिया है LM समानांतर CB। LM, ये LM जो है ना रेखा, ये किसके समांतर है? तो BC के समानांतर में है, यानी समान अंतर। जिस रेखा के बीच में समान दूरी हो उस दोनों रेखा समानांतर में कही जाती है। ठीक है, अब यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को भी दिखना जरूरी है कि LM जो है ये BC के समानांतर है, LN जो है CD के समानांतर है। इतना क्लियर है? तो जो जो समानांतर में दिया है ना, जैसे ये दिया है, तो सबसे पहले जानेंगे तो इतना जो पार्ट है किस त्रिभुज के अंतर्गत है। तो LM समानांतर CB जो है इस त्रिभुज ABC, यानी यहाँ से यहाँ तक इस तरीके त्रिभुज ABC के अंदर में ये दोनों पार्ट, एक पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद LN समानांतर CD, ये जो दिया है ना, कहाँ समानांतर है? तो LN समानांतर CD है। इतना क्लियर है? तो ये जो है त्रिभुज ACD में अंतर्गत है, ACD के अंतर्गत है। दो त्रिभुज का पार्ट दिया, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। यदि दिया रहे तो सबसे पहले मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या है बाबू? LM समानांतर CB है। यहाँ क्या है? LM समानांतर CB है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, LM समानांतर CB है। तो इसको अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहता है कि AM, ये दिया है ना AM बटा, देखिए AM और MB, इस AB का, इस AB भुजा जो दिया है, इस AB भुजा को दो पार्ट में बांटा हुआ है। कौन बांट दिया है? तो जो M पॉइंट है ना, इसको दो पार्ट में बांट दिया है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहता है कि MB बटा MB बटा AM बराबर होगा किसके? AL, ये दिया है ना AL, क्या दिया है? AL बटे LC के। ये किसके बराबर होगा? AL बटे LC के। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिद्ध करके कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। ठीक, अब इसके बाद सेकेंड टर्म में चलेंगे त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या है?
क्या है, एल एन समानांतर किसके है, सी डी के है। एल एन समानांतर किसके है, सी डी के है। इतना क्लियर है। तो फिर लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या है, एन डी, क्या है, एन डी, देखिए ये है एन डी जो है, एन डी बटे क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन डी बटे ए एन बराबर होगा ए एल बटे एल सी के। क्या होगा, ए एन डी बटा ए एन बराबर ए एल बटे एल सी के। क्यों, देखिए जो ए सी भुजा है ना, ये दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ भुजा होता है। क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ भुजा, जिसको अपने बोलचाल के भाषा में साझा भुजा भी कहते हैं। साझेदारी निभाया है दोनों। अगर उसको हटा देते हैं ना बाबू, तो एक सिंपल सा फिगर दिखाई देगा, लेकिन जब ही हम एसी को डालते हैं तो इसको दो पार्टों में बांट दे रहा है। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ है, इसलिए यहाँ भी ए एल बटा एल सी हो गया और यहाँ भी ए एल बटा एल सी हो गया। तो अब हम देखते हैं, इस तरह से दो समीकरण प्राप्त हुआ हमको। कितने, दो समीकरण प्राप्त हुआ। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एम बी बटा ए एम बराबर ए एल बटा एल सी। ए एल बटा एल सी यहाँ भी है, इसके बराबर में भी है और इसके भी बराबर में है। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये जो है इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। जब ये इतना इसके बराबर है तो हम ए एल बटा एल सी के जगह पर अब क्या रख देंगे, एन डी बटे में ए एन रख देंगे। क्या रख देंगे, एन डी बटे में ए एन। तो ये दोनों आपस में बनकर एक तीसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 3 में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। तो बाबू यहाँ देख रहे हो गए कि एम बी बटा ए एम, हम इसको लिए हैं, एम बी बटे ए एम लिए हैं और इसमें 1 को ऐड कर दिए हैं। फिर लिए हैं एन डी बटे ए एन प्लस 1 कर दिए हैं। अब यहाँ ए एम, इसके बाई में 1 साइलेंट है, इसके भी बाई में 1 साइलेंट है। इतना क्लियर है। अब ए एम और 1 का एलसीएम निकलेगा तो ए एम ही ना होगा, और ए एम से ए एम जब कट जाएगा उसके बाद एम बी बचेगा, प्लस ए 1 से ए एम में मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, ए एम आएगा, इक्वल यहाँ भी वही प्रक्रिया करेंगे तो एन डी प्लस ए एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सा एक थोड़ा सा समझदारी का बात है कि एम बी, ये एम बी है, ठीक है, ये बी है, एम बी प्लस ए एम, एम बी यहाँ है, सॉरी एम बी प्लस ए एम, इस दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए बी मिलेगा। क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, इसलिए दोनों को ऐड करके ए बी लिखा हुआ है। इतना क्लियर है। पुनः यहाँ एन डी प्लस ए एन, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा, ए डी लिखा हुआ है, बटे में ए एन है। अब कहता है समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, इसके उल्टा क्रम में, अगर समानुपातिकता प्रमेय के विलोम देखेंगे ना बाबू तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, अर्थात ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। इसी को पलट दिए हैं, ऊपर के नीचे कर दिए हैं, क्योंकि हमको सिद्ध कर लाना था, इतना ही। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, तो इसके माध्यम से सिद्ध करके हमने लाया कि ये सही में एक दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि साबित हुआ, ठीक है, साबित हुआ। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे ना तो मार्क्स तो मिलेंगे बाबू, सही। तो आई होप कि हमारे द्वारा ये आपके पास पहुंचाई गई नॉलेज आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, क्या इतना क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम सब लोग चलते हैं।